तो दोस्तों, जैसा कि हमारे उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो इस दिन सभी, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सभी जल्दी उठ के नहा के नदी में जाते हैं नहाने के लिए। नहा के नाव तैराते हैं। तो इस दिन मैं तो गई नहीं थी नदी में, लेकिन घर में ही मैंने नहा धो के यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया था। और पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे तुलसी माँ के पास आ गई। तुलसी माँ के पास मैंने रंगोली बनाया, जो कि हमारे उड़ीसा के महाप्रभु सबसे बड़े, उनको भगवान जी हैं जो पुरी में है, उनको मैंने थोड़ा सा रंगोली में ने ट्राई किया बनाने के लिए। और जगह भी कम थी, तो जैसे तैसे करके मैंने बनाया। जगह भी कम थी और कलर भी थोड़े कम थे, तो जैसे भी करके मैंने थोड़ा सा बनाया। रिव्यू मैं बना रही हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो कलर कमी की वजह से थोड़ा मतलब अजीब सा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने बना दिया। तो यहाँ पे सिंपल सी रंगोली बनाई थी, देख सकते हैं आप। हमारी तुलसी माँ बन गया हमारा रंगोली। जय जगन्नाथ। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो, आज कार्तिक पूर्णिमा है, नानक जयंती भी है। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब चलते हैं मंदिर। मैं खुद ही फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या होता है। तो जैसा जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे। तो चलो चलते हैं। हेलो टूटू, हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में क्या क्या करोगे जाके? मंदिर में ठाकुर पूजा नमो करूंगा। चोर कौन उठा के ले? कहाँ है चोर? चोर के बच्चे। हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये लग गया मिट्टी का। तो चलो दूसरे मंदिर चलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ है। तो चलो हम दूसरे मंदिर जाते हैं। कौन से मंदिर जाएंगे बेटा अब? दूसरे मंदिर जाते हैं, चलो। बाजा बजा रहे हैं। यहाँ पे हम सारे मंदिर घूमने के बाद लास्ट में हम यहाँ पे जो हमारे गांव के जो पास में ही जो मंदिर है हनुमान जी का, हम वहाँ पे आए थे घूमने के लिए। तो ये देख सकते हो कितना बड़ा हनुमान जी है। ये रहे इतने बड़े हनुमान जी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम फिर तिलक वगैरह लगा के भगवान जी के दर्शन करके फिर हम गए। यहाँ पे देखो इसकी अलग ही मस्ती चलती रहती है। यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर मैंने आपको दिखाया था, उसके साइड में ही ये मठ है। और यहाँ पे भी खाना पीना हो रहा है, जैसे कि प्रसाद बन रहे हैं। तो सब लोग आके यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो हम भी यहाँ पे आ गए खाना खाने। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बांट रहे हैं, मतलब कि दे रहे हैं चावल, जो भी बना था सब्जी में, चावल दाल जो भी खाने में बना था वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये चावल, कोई पत्थर, कोई ऐसे दाल, ऐसी सब बांट रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये दो लड़कियां मुझे देख रही थी वीडियो बनाते हुए, तो मैंने इनके ऊपर कैमरा किया तो अपना मुंह छुपा रही है यहाँ पे। तो यही है। तो ये हमें भी है, यहाँ पे हमें भी मिल रहा है पत्थर, देख सकते हैं। ये रहा, मेरा भी आ गया पत्थर। फिर वहाँ से खाने के बाद यहाँ पे झूला लगा हुआ था, तो ये थोड़ा झूल लिया यहाँ पे आके। तो ये अपनी देखता है कि मेरी मतलब की चीज़ कौन सी है, कहाँ पे है। चल रहे हैं हम घर पे। घूम लिया मंदिर
सारे मंदिर घूम लिए, अब चलते घर पे। क्या मजे हैं, हमारा ही पैर टूट रहा चल चल के, तो घर पहुंच जाते, बहुत धूप हो रही है। तो चलो मैं आपको मेरा गांव थोड़ा दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर, इतना हरियाली हरियाली है, दिखाती हूँ रुको। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। गांव में ना यही सबसे अच्छा है कि हर तरफ पेड़ पौधे, अच्छा लगता है, शुद्ध वातावरण। ये देखो केले का पेड़ है, केला भी लगा हुआ है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको, हरियाली ही हरियाली, इतना प्यारा लग रहा है। वो जा रहा है मेरा सोनपरी, चलो चलो। कितना ज़्यादा धूप हो रहा है। हम तो जा रहे हैं भाई घर। आपका कार्तिक पूर्णिमा कैसे रहा? हमारा तो मंदिर घूम के अच्छे दर्शन हुए भगवान के, अच्छा लगा। आपका कैसे क्या गया बताना ज़रूर है। बहुत ज़्यादा धूप हो गया। हम आए थे सुबह 7 बजे, अभी बज रहा है 9। देख रहे हो कितना धूप है। कहाँ उठा के जा रहा है चोर? डॉक्टर के पास भेज देंगे। देखो मंकी को देखते देखते चलो। तो फाइनली हम घर आके पहुंच गए हैं, और हो गया है फिर भी आधा 1 घंटा हो गया है घर पे आके पहुंचे। मैंने कुछ बनाया, ब्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि इतनी थकान भी हो गई थी। तो थोड़ा सा काम भी था घर का, तो वो ख़त्म करके फिर अभी थोड़ा, मतलब मैं रात में सोई भी नहीं थी, 1 घंटा सोई थी मैं, रात भर सोई नहीं थी, इसलिए कि सुबह उठना है, जल्दी उठना है, नींद पे लग जाएगी, फिर नहीं उठ पाऊँगी, इसी चक्कर में मैं सोई नहीं थी। फिर 3 बजे करीब, हाँ 3 बजे करीब मैं सोई थी। तो फिर 4 बजे फिर उठना था, 4 बजे ही मैं उठी। तो मतलब सर में भी इतना दर्द हो रहा है क्योंकि रात में भी नींद नहीं सोई, और सुबह भी जल्दी, सिर्फ 1 ही घंटा सोई मैं। तो चलो मैं पहले, आँखों में भी दर्द हो रहा है नींद के मारे, इतनी तेज़ की नींद आ रही है, घूम घूम के थक भी गए हैं। तो चलो मैं पहले थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद में फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए थोड़ा सा आँखों को आराम दे देती हूँ। तो गाइस अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, सो के उठी हूँ। अभी चलती हूँ, अभी काम है घर का, काम करते शाम के 4 बज गया है। झाड़ू वगैरह लगाना है, पूजा करना है, खाना भी, बेटे को खाना भी खिलाना है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको वो क्या कर रहा है। पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, साड़ी पहन के काम मेरे से नहीं हो पा रहा है, पहले मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो आ गई मैं अपने अवतार में, अपने भिखारी वाले लुक में। एक्चुअली क्या है ना, आप सब सोचते होंगे इसके पास यही है कपड़ा, घर में वही पहनना चाहिए जिसमें कंफर्ट लगता हो, और मुझे इसमें बड़ा कंफर्ट फील होता है, तो इसलिए मैं यही पहनती हूँ। ऐसा मैं सोचना कपड़ा नहीं है, बहुत है, तो कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। लाइट बंद कर दिया। अब क्या कर रहे हो? चलो खाना खा लो। चलो उसको खाना खिला देती हूँ। हाय दोस्तों बोलो। देखते जाओ, मजा आ गया ना उसके रंग लगा के। सही चलो खाना खिला। अभी मैं बेटू को खिला के अभी मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। टाइम हो रहा है 5, टाइम 5 बज रहे हैं, और मेरा टाइम टेबल नहीं है खाने का, ऐसे ही रहता है मेरा। सुबह का खाना 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, दोपहर का खाना 5 बजे, पर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, खा लेते पहले। आप बताना आपका आज कार्तिक पूर्णिमा, जो उड़ीसा से हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा पर्व है। तो आप बताना जो उड़ीसा से होंगे, आपका कार्तिक पूर्णिमा कैसे गया। हमारा तो सुबह उठी,
उठ के नहा धो के रंगोली बना के जो भी घर का थोड़ा बहुत काम था वो करके फिर मंदिर गए, घूम के आके अब इतनी ज़्यादा धूप भी हो रही थी, घूम घाम के फिर वहाँ से वो जो प्रसाद खा के आके हम सो गए थे। मैं खासकर मैं सो गई थी, मैं कल रात में सोई नहीं थी ना, तो मैं सो गई थी, 1 ही घंटा सोई थी तो मैं सो गई थी। उठ के बेटू को खिला के उसके बाद मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद झाड़ू तो मेरी माँ ने लगा दिया। अब खाना खा के पैर हाथ धो के पूजा करना है। उसके बाद वही डिनर की तैयारी, क्या खाना है क्या बनाना है वही रहता है। शाम होते होते मच्छर इतने आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और बताना, मुझे ना मतलब मैं इतना सूट नहीं कर पाती, इसलिए क्योंकि ना मुझे काम मतलब इतना काम होता है ना, एक तो बच्चे को संभालने, हाँ वो बच्चे को उसका काम मतलब मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग करना है, जब ब्लॉग शूट करना है मैं भूल ही जाती हूँ। मतलब इतना मतलब हड़बड़ी हो जाती है ना मुझे, तो कैमरा ऑन करने का मन ही नहीं, मतलब मन ही नहीं मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। फिर बाद में याद आता रहे मैंने तो ये शूट ही नहीं किया, ऐसा रहता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सारा मैनेज कर लूँगी। सब धीरे धीरे ही होता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे कोशिश करता है हर चीज़ करने की। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ हर चीज़ मैनेज करने की, हो जाएगा, कर लूँगी। अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। चलो मैं फटाफट खाना खा लूँ, बहुत टाइम भी 5 बजने वाला है, देख सकते हो पीछे। तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, खा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो ऐसे खाते वक्त ना बात नहीं किया जा रहा, एक तो लेट हो रहा है, अगर बात करूँगी तो और लेट हो जाएगा, इसलिए खाना खा लूँ फिर आती हूँ वापिस। अभी हो गया, पूजा वगैरह हो गया। अभी आज जैसा कि मैंने बताया कि आज वो है ना कार्तिक पूर्णिमा, तो उसी हमारे गांव में ना, तो कार्तिक पूर्णिमा में जो कीर्तन वाले होते हैं वो कीर्तन करते हुए गांव घूमते हैं। तो वही कीर्तन वाले आए हुए हैं अभी, और मतलब घर घर में सब चॉकलेट्स, टॉफ़ी, ये सब उन कीर्तन वालों को दिया जाता है। तो वो कीर्तन वाले ऐसे बच्चों को फिर बांटते हैं। तो वही ये भी एक मतलब कहा जाए तो ये भी एक रिवाज ही है। तो अभी दिखाती हूँ, अभी आ रहे हैं तो मैं दिखाती हूँ। आएंगे ना तब 8
एड दे देबो एड कर दे को के देबे ये जो टॉफ़ी फेंकना, टॉफ़ी जो बच्चे ले रहे हैं, वो एक ये भी एक तरीके से ना एक बच्चे की खुशी होती है कि मतलब वो उनको अच्छा लगता है, वो ये चला आ रहा है तो करते हैं बच्चे। फिर इतनी भीड़, इसीलिए वो बच्चों से जब वो टॉफ़ी फेंकते, जो बच्चे लूटते ना, उनकी खुशी, बेशक उस टॉफ़ी 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, लेकिन उनकी जो खुशी दिखती है ना उसमें, वो एक अलग ही है। बोल मम्मा मुझे चाबी चाहिए मम्मा। ये आपका क्या है? हेलमेट है? हाँ। और आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी का चाबी मम्मा। ये क्या है? गाड़ी? मम्मा गाड़ी का चाबी मुझे कौन आया? जिसे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। मम्मा मेरा चाबी कहाँ है? चाबी चोर ले गया। मम्मा नहीं, चाबी ये रहा। रुको मैं लेके आती हूँ। अब ये किसका चप्पल पहने हो? पापा जी का। गाड़ी चलाओगे? हाँ। पापा जी गाड़ी चलाते वक्त कैसे करते हैं? ऐसे अभी मम्मा ऐसे मोड़ते, मम्मा ऐसे चाबी लगा के ऐसे 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 मोड़ते हैं जोर से। अच्छा फिर? मम्मा जी चाबी दो, मम्मा चाबी दो, चाबी दो। ठीक है। दीदी चाबी दो जल्दी से। मैं कौन हूँ? मम्मा मम्मा ये बाइक का चाबी है ना, जब 2 बजे। नहीं यही चाबी है, आपकी गाड़ी की चाबी है ये। मैं आ गई अपनी जगह पे, किचन में डिनर प्रिपेयर करने। रोटी बनाऊंगी, सब्जी रखी हुई है। पता नहीं सर बहुत दुख रहा है, शायद मैं सोई नहीं हूँ ना ढंग से, मैं नींद पूरी नहीं हुई। जब मेरी नींद नहीं पूरी होती ना तो मेरा सर बहुत दुखता है। यही है, बनाती हूँ, आटा वाटा गूंथती हूँ, रोटी बनाएंगे, फिर दिखाती हूँ मैं। ये रहेगी ये सब्जी, ये वाली सब्जी रखी हुई है, ये प्रसाद है, यहाँ पे थोड़ी सी चावल भी है, तो सिर्फ रोटी बनाऊंगी। मैं आ गई अपने रूम में खाना वाना बना के। थोड़ा सा आज मन हुआ कि थोड़ा टीवी देखते हैं, तो आई हूँ यहाँ पे रूम में आके, फिर मैंने टीवी ऑन किया हुआ है, अभी देखती हूँ। उसके बाद खाना वाना खा के सीधा सो जाएंगे, और कुछ काम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कल एक नई दिन और नई मुस्कान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय।